हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी तो सेट थ्योरी नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सेट होता क्या है। तो जैसे मैंने 1 to 10 नेचुरल नंबर ले लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 to 10 नेचुरल नंबर्स और उनके दोनों तरफ मैं अगर कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं तो ये हमने 1 to 10 नेचुरल नंबर को सेट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिर मैं लेता हूं इक्वल टू सारे वॉवेल्स को ले लेता हूं। तो जब मैं सारे वॉवेल्स के दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख दिया तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ वॉवेल्स। इसी तरीके से अगर मैं ए बी सी डी ई ऐसा करते करते जेड तक, तो मैंने क्या बनाया, सारे इंग्लिश के अल्फाबेट का एक सेट। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि सेट जो है डिफाइंड नंबर्स का या डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेट इज ए कलेक्शन of well defined different objects। यानी सेट क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड नंबर्स का एक कलेक्शन है। ठीक, आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू एक्स सच दैट 4x 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने एक सेट लिखा। तो यहाँ क्या चीजें देखने मिल रही है हमको कि सेट ए कोई सेट है जिसमें x जो एलिमेंट है वो 4 और 6 के बीच में है, मतलब 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। दूसरी बात क्या देखने मिल रही है हमको कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब सोचो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो 4 से बड़े हों 6 से छोटे हों। तो मैं क्या बोलूँगा, a इक्वल टू 5 ही एकमात्र ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा। अब मैं ऐसा लिखता हूँ सेट b इक्वल टू एक्स सच दैट 4 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए मैंने क्या लिखा, b कोई सेट है जिसमें x जो है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा या उसके इक्वल है, और x की जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, n से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रही है। मतलब ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे या कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो क्या होंगे 4 से बड़े होंगे और 6 से छोटे या 6 के बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे कितने नेचुरल नंबर जो 4 से बड़े हैं, तो भाई 5, 6, 7 बहुत सारे हैं। बट सेकंड कंडीशन क्या है, ऐसे कौन से नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं या उसके बराबर है। तो 6 से छोटा है मतलब 5 और 6 के बराबर है मतलब 6 भी आ जाएगा इसमें। मतलब 5 और 6, 5 और 6 ऐसे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, जो 4 और 6 के बीच में है। ठीक, अब ये चीजें हमें समझ में आ रही, बट सबसे पहले हमको कहाँ परेशानी हो रही, इन इंटरवल्स को देख के। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरवल। इंटरवल होता क्या है। सेट थ्योरी को मैथ्स की लैंग्वेज कही जाती है ना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल और साइंस हमको पढ़ने मिलेंगे जो हम पहले नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ इंटरवल होता क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ 1 और 5, ठीक है, x जो है 1 से बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा या बराबर है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 से 5 तक। याद रखिएगा जब किसी नंबर के साथ इक्वल टू का साइन लग गया है मतलब वो x की वैल्यू में इंक्लूड हो रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे बोला है x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है मतलब कि 1 इंक्लूड नहीं है,
बट इक्वल टू का साइन लग गया है। इसका मतलब क्या है कि x जो है 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, मतलब भाई बराबर है मतलब इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है। x जो है 5 से छोटा या उसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, x जो 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है मतलब 4, 3, 2 कुछ और वैल्यूज हैं उसकी, बट इक्वल है बोला है, मतलब भाई 5 से छोटा भी है और 5 के बराबर भी है, मतलब 5 इंक्लूड हो रहा है, यानी x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है। फिर मैं सेकंड चीज जैसे लिखता हूं 1x 5, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां क्या बोल रहा है, x जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है x, मतलब 1 से बड़ा है 2, 3, 4, उसकी x की जो वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। सेकंड कंडीशन क्या है, x जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब 4, 3, 2, 1, 5 से छोटा मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो 4, 3, 2, 1 मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, x बिलोंग्स टू 1 to 5, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट ये इसलिए लगाया क्योंकि अपने को ये पता है x जो है 1 से बड़ा है, मतलब 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, और जब 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो 1 के सामने क्या लगाऊंगा मैं, ओपन ब्रैकेट। फिर देखिए यहाँ पे x क्या है, 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 से छोटी मतलब 4, 3, 2, 1, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्लियर है कि 5 जो है इंक्लूड नहीं है, मतलब x जो वैल्यू है 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है, ठीक है, यानी x नॉट इक्वल टू 1 and 5, इसलिए मैंने 1 और 5 पे ओपन ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। फिर अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक, अब ध्यान दीजिए, बस इतनी छोटी सी चीज याद रखनी की जहां पे इक्वल टू का साइन लगा है वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि x जो है 1 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, तो 1 से बड़ा है मतलब 2, 3, 4, बट बराबर है मतलब 1 भी इंक्लूड है, यानी क्या हो गया, 1 के सामने क्लोज ब्रैकेट, यानी x बिलोंग्स टू, है ना। फिर क्या बोल रहा है, x इज लेस देन 5, यानी x जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब 4, 3, 2, 1, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, क्या नहीं लगा है, नहीं लगा है मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, यानी कि 5 पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, यानी x जो वैल्यू है 1 से 5 के बीच में है, 1 इंक्लूड है बट 5 इंक्लूड नहीं है। फिर मैं ऐसा लिखता हूं इसको 1, ये, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब 1 इंक्लूड नहीं है। फिर x जो है 5 से छोटा है और उसके बराबर है, यानी x की वैल्यू 5 से छोटे हैं 4, 3, 2, 1 है, बट 5 के इक्वल भी है मतलब 5 भी इंक्लूड होगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 से 5, 5 पे क्लोज ब्रैकेट और 5 पे इक्वल टू का साइन लगा है, और 1 पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा इसलिए 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए इसके सामने क्या लगाया मैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो इस टाइप की चीज को अपन क्या बोलते हैं, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा, सेमी क्लोज इंटरवल, इसको क्या बोलूंगा, ओपन इंटरवल, और इसको क्या बोलूंगा, क्लोज इंटरवल। चलिए नोट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब हम सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं रूल मेथड, रूल मेथड। सेकंड होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा कि कोई सेट ए है और इसमें लिख रहा हूं मैं x such that x is a natural number less than
7, या इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ x सच दैट x इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए दोनों सेट एक ही बात कर रहा है। सेट ए कोई सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है, और वो कैसा है कि x जो है नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है। फिर सेकंड सेट में मैंने वही बात करी, सेट ए कोई सेट इसमें x एक एलिमेंट है जो क्या है 7 से छोटा है, और x की वैल्यू कहाँ से आ रही है नेचुरल नंबर से। तो ये जो दो तरीके से मैंने सेट लिखा है, ये दोनों तरीके किसके हैं, इस सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिखा है। किसमें लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब इसी सेट को मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर्स में देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने बोला x इज नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो मतलब ऐसे कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो 7 से छोटे हों, तो 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर 7 से छोटे हैं। सेकंड का आंसर भी यही है। सेकंड में क्या बोला मैंने, x जो है 7 से छोटा है, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मतलब ऐसे कौन से नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर हैं जो 7 से छोटे हैं, तो क्या क्या है 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, सेट a इक्वल टू x सच दैट 4 x 10 है ना, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यही मैंने किसमें लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। देखिए तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या लिखा कि सेट ए कोई सेट है जिसमें x क्या है 4 से बड़ा है और 10 से छोटा या बराबर है, और x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रही है। ठीक है, तो भाई ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 4 से बड़े होंगे और 10 से छोटे या बराबर होंगे। ठीक है, तो भाई 4 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, 5। ठीक है, फिर 6 7 8 9। अब बताइए 10 लिखूं कि नहीं लिखूं, 10 लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 10, क्योंकि 10 जो है x जो है वो 10 के इक्वल भी है। मतलब x जो है 10 से छोटा है और 10 के इक्वल भी है। तो 10 से छोटा है तो भाई मैं 9 तक लिखता, अगर मैं ये साइन नहीं लगाऊंगा तो मैं कहाँ तक लिखूंगा, 9 तक। बट जैसे इक्वल टू का साइन लगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारे वो नेचुरल नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं और 10 से छोटे या बराबर हैं। क्लियर है। अब देखिए ये चीज हमको समझ में आ गई कि हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहला होता है सिंगलटन सेट। क्या होता है, सिंगलटन सेट। ठीक, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ सेट A इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट। मैं फिर दूसरा सेट लिख रहा हूँ सेट B इक्वल टू A, तो ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। दूसरा होता है पेयर सेट। पेयर सेट, ऐसा सेट जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो वो क्या कहलाते हैं, पेयर सेट। जैसे मैं लिखा A इक्वल टू 1 2, ठीक है, या सेट B इक्वल टू A E, ये दोनों क्या है, पेयर सेट है, क्योंकि दोनों सेट में केवल 2 एलिमेंट है। ठीक है। तीसरा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसी का दूसरा नाम है वाइड सेट, इसी का दूसरा नाम है नल सेट। इसी को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम ब्लैंक ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 है, पांचों में से कोई भी नाम अगर यूज करता है तो हमको समझ जाना है वो एम्प्टी सेट के बारे में बात कर रहा है। एम्प्टी सेट मतलब वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं सेट ए लिखा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब एम्प्टी सेट है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि अगर मैं सेट ए इक्वल टू ऐसा लिखता हूँ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सेट ए में x एक एलिमेंट है जो क्या है 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और x जो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है।
तो भाई ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 15 से बड़े हों 5 से छोटे हों। 15 से बड़े मतलब 16, 17, 18 और 5 से छोटे, तो 5 से छोटे मतलब 4, 3, 2, 1। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? इम्पॉसिबल। मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। जिसको मैं क्या लिखूंगा इस तरीके से, भाई एम्प्टी सेट, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। इसको मैं 5 करके भी रिप्रेजेंट कर सकता था। अगर मैं 5 लिख दूं तो भी सेम बात लिख रहा हूं मैं। अगर सेट ए इक्वल टू एम्प्टी सेट लिखूं या 5 लिखूं, एक ही बात है। क्लियर है? फोर्थ होता है हमारा फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हो, क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। जैसे मैं ए इक्वल टू लिखा 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें देखिए सेट में 3 एलिमेंट है, मैं काउंट कर पा रहा हूं, मतलब क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। अब इसी तरीके से मैं लिखता हूं ए इक्वल टू सेट ऑफ हेयर। भाई मेरे सर पे जितने बाल हैं उनका एक सेट, ठीक है। तो क्या मैं सर के बाल को काउंट कर सकता हूँ? तो सबका वो आंसर होगा नहीं, बट मैं काउंट कर सकता हूँ। भाई अगर आज काउंट करना चालू करूँगा तो 100 साल 200 साल बाद कभी ना कभी मैं पूरे बाल को काउंट कर पाऊँगा, कभी ना कभी मैं सारे बालों को काउंट कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इसे मैं सेट ए इक्वल टू लिखा एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। क्या लिख रहा हूं? एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो सेट ए एक सेट है जिसमें एक्स क्या है, जो उसके एलिमेंट एक्स है वो क्या है? रियल नंबर है। तो क्या मैं रियल नंबर काउंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं जितना ज़्यादा काउंट करते जाऊंगा उतने नंबर आते जाएंगे, कभी ये नंबर खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। तो इनको मैं काउंट नहीं कर सकता, इसकी सेट एक एलिमेंट को मैं काउंट नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी लग जाए। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद 6 होता है सेट ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेट को मिला के बना हुआ सेट क्या कहलाएगा? सेट ऑफ सेट्स। जैसे मैं ए इक्वल टू लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया एक सिंगल्टन सेट, ठीक है। फिर आ गया आपका फाई सेट, फिर आ गया आपका कोई फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये सारे सेट्स को मिला के जब मैंने उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दिया तो क्या कहला रहा है? सेट ऑफ सेट्स। मतलब ऐसा सेट जिसमें बहुत से सेट हो। देखिए सेट ए में, सेट ए जो सेट है उसके अंदर ऑलरेडी 3 सेट है, एक सिंगल्टन सेट, एक एम्प्टी सेट, एक फाइनाइट सेट। तो बहुत सारे सेट्स को मिल के बना हुआ सेट क्या कहलाता है? सेट ऑफ सेट्स। चलिए नोट करिए। कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हमने लास्ट क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ सेट। अब देखते हैं फाइनाइट सेट है। तो मैंने बताया वो सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट कहलाता है ना। अब सेम कार्डिनल नंबर मतलब होता है जैसे कोई सेट ए दिया है और उसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, यानी सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट का है नेचुरल नंबर से हैं और 8 से छोटे हैं, 8 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है। मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 7, ठीक है। फिर मैं कोई सेट बी लिखता हूं जो क्या होगा? ऑल वॉवेल्स का जो सेट है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग बी क्या है? ऑल वॉवेल्स का सेट है। तो बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5। मतलब ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट को ही हम क्या बोलेंगे? उसका कार्डिनल नंबर, है ना। अब कार्डिनल नंबर तो हम लोग देख लिया। अब देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। क्या देखते हैं? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब
जैसे मैं ले लेता हूँ एक सेट 1 2 3 4 और एक सेट ले लेता हूँ A B C D, इसका नाम हम B रख लेते हैं ना। तो दो सेट है मेरे पास A और B, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तब होंगे जब इनका कार्डिनल नंबर सेम हो बट एलिमेंट सेम ना हो। तो यहाँ देखिए दोनों जो सेट हैं इसे कार्डिनल नंबर क्या है, सेट A का कार्डिनल नंबर 4 और सेट B का कार्डिनल नंबर कितना है 4। तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है बट एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, अगर मैं कोई सेट A ले ले रहा हूँ 1 2 और 3 और सेट B ले ले रहा हूँ 1 2 और 3, है ना। तो जब कोई दो सेट का कार्डिनल नंबर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे सेट A का कार्डिनल नंबर कितना है 3 और सेट B का कार्डिनल नंबर क्या है 3, ठीक है। तो दोनों का कार्डिनल नंबर 3 है और दोनों के एलिमेंट भी क्या हैं, सेम है, तो A और B क्या होगा, इक्वल सेट। A और B क्या होगा, इक्वल सेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नाइन 10 में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसी में कुछ चीज़ें और थोड़ी सी जुड़ रही हैं, बस ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ होल नंबर, अगर इसमें 0 ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा ये होल नंबर। अब इसी होल नंबर में अगर मैं निगेटिव नंबर्स ऐड कर देता हूँ, यानी कि होल नंबर में अगर मैं निगेटिव नंबर सेट कर देता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करते हो माइनस इनफाइनाइट तक, तो क्या कहलाता है, इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं अपन लोग, रेशनल नंबर। इसी तरीके से q डैश इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये सारे नंबर को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या बनता है, रियल नंबर। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। रियल नंबर में इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब इंक्लूड रहते हैं। जो सारे नंबर को मिलाता हूँ तो क्या बनता है, रियल नंबर। अब कुछ चीज़ें जैसे मैं जेड बोला मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स, ठीक है। अगर मैं जेड प्लस बोल रहा हूँ मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं जेड माइनस बोल दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं जेड नॉट बोल दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है, नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा कि आर मतलब क्या हो रहा है आपका, रियल नंबर। आर प्लस बोल दूंगा मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। आर माइनस बोल दूंगा मतलब क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। और आर नॉट बोल दूंगा मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो मतलब वो रियल नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे जो साइन है, जैसे मैंने इंटीजर के साथ लिए जेड प्लस, जेड माइनस, जेड नॉट, ये सारे आप इन सब के साथ भी ले सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ डब्ल्यू प्लस या, है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होल नंबर। हालांकि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा डब्ल्यू नॉट मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे होल नंबर, ठीक।
तो चलिए नोट कर दीजिए।